नेटो ने भारत को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनके एक किस्म का रोब डालने की कोशिश की कि सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे आपके ऊपर। तो बेहतर है 50 दिन है, आप कुछ ना कुछ रशिया के साथ मेल मिलाप करके ऐसा कुछ करें कि जिसे कह लें कि आप रशिया से ऑयल भी खरीदते रहें और यूक्रेन और रशिया की जंग भी रुक जाए। लेकिन रशिया तो भाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो फाइनली इंडिया ने कह लें कि अच्छा खासा सेटबैक फायर किया है और बताया है कि भाई आप अपनी औकात में रहें और कभी भी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जगह पे सर्व नहीं हो सकते हैं। भारत के लिए ये बड़ा दिलचस्प वर्ड है डबल स्टैंडर्ड्स। ये पाकिस्तान के लिए भी डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये हर किसी के लिए डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि भाई सही है, करना भी चाहिए। अगर आपका इतना कह लें कि हिस्स तेज़ है लोगों को जज करने की और आप बता सकते हैं और आप कर भी सकते हो बिकॉज आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज़ में शामिल हो चुके हो। और जब आप इतनी बड़ी दौड़ में शामिल होते हो तो फिर आपके लिए किसी को डबल स्टैंडर्ड कहना कोई आसान कोई मुश्किल बात नहीं है, आप झट से कह देते हो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती से अमेरिका और नेटो कंट्री बहुत जलने लगे हैं और इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने अब रशिया से ऑयल खरीदा तो इंडिया पे हम हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका और नेटो कंट्री की एक भी नहीं सुनी और रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाई। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया अब सुपर पावर बन गया है, अब इंडिया किसी की धमकी से नहीं डरता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि क्या कहना चाहते हैं कि जो कि इंडिया ने फायर बैक किया है नेटो के ऊपर। देखिए, पहली बात ये है कि फायर बैक नहीं किया, इंडिया ने अच्छी खासी रिटेलिएशन किया है एंड द सेम वाज एक्सपेक्टेड बाय द ऑल पॉलिटिशियन, सेम एक्सपेक्टेशन बाय ऑल डिफेंस पॉलिटिशियंस, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और दूसरी बात ये है कि नेटो ने ये जो धमकी दी थी, नेटो का जो चीफ था, आप ये कह लें कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आप कह लें कि सेना का संगठन है वो, लेकिन उसमें यह है कि वो समंदर पार है। समंदर इस साइड पे आने के लिए उसे मशरक़ वस्ती में आने के लिए या एशिया में आने के लिए उसे या तो पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होती है या उसे इंडिया की सपोर्ट चाहिए होती है। उसके अलावा कोई भी नेटो को ऑन नहीं करता। चाइना को ज़रूरत नहीं है, रशिया को ज़रूरत नहीं, उसके पास अपनी बड़ी मिलिट्री पावर है। इन्होंने एक तुर्क का पत्ता खेला था कि हो सकता है कि हमारे इस बयान से जो इंडिया दब जाए और इंडिया रशिया के साथ रिलेशन जो है वो उसको लिमिटाइज़ कर ले। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जब उसकी इजराइल की ईरान के साथ वॉर चल रही थी ना, उस पर नेटो ने और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि इंटरवीन करवाएं, अमेरिका को, इंडिया को शामिल करें इस वॉर में। लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा। इंडिया ने कहा कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ पीस। नरेंद्र मोदी ने 2-3 दफ़ा कहा कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ पीस। और दोनों ममालिक को जो है वो तहम्मुल या सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इससे खित्ते का अमन जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अब क्या हुआ कि ये अब रशिया ने भी आके, क्योंकि इसमें मेन देखें, आपने नेटो ने थ्रेट तो किया जी, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन उनका टारगेट था इंडिया। क्योंकि अब उन्हें इंडिया चुप रहा है, क्योंकि इंडिया भी अपने डबल स्टैंडर्ड रखता है। इंडिया डिपेंड नहीं करता किसी पे। इंडिया ना, अभी देखे ना F-35 की मसला चल रहा है, ट्रंप तरले कर रहा है कि मेरे से F-35 ले लें आप लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि हम TU-160 लेंगे। उसकी रीज़न कि इंडिया के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हमारे से कोई भी चीज़ जो है हम पाकिस्तान को देते हैं, कोई भी आपके ये कह लें कि मिलिट्री एसेट जो है वो हम इंडिया को देते हैं या पाकिस्तान को देते हैं, तो उसका एडवांस जो है इंडिया या दूसरे कंट्री को दे देंगे। अब इंडिया को ये है कि अगर ये 35 हम F-35 देंगे तो F-38 या F-40 जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसलिए इंडिया कैप्चर भी नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर इंडिया जो है US को अपने हाथ में कर ले। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका रशिया के साथ जो है उनके अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया पे वो अपनी विल इम्पोज कर सकता है। उसकी रीज़न ये कि जब पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकआउट किया था ऑयल पेट्रोलियम का, तो इंडिया ने लिया था और इंडिया एक लंबे अरसे से ले रहा है। हर किस्म की ट्रेड जो है वो रशिया के साथ वीट पे ट्रेड कर रहा है, पेट्रोलियम पे ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम सबसे बड़ा मुद्दा होता है पूरी दुनिया में और इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है। और रशिया पे बड़े थ्रेट भी आए, रशिया को भी आए, इंडिया को भी बड़े थ्रेट आए, लेकिन उन्होंने इसको खातिर खा नहीं लिया, इसको काउंटर ही नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया कि अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस इंडिया के स्टैंड लेने पे चाइना बोलने पे मजबूर हो गया। चाइना ने इंडिया को ये कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम रिक ट्रायोका वो बनाते हैं और हम लोग काउंटर करते हैं
अमेरिका को भी काउंटर करते हैं हम लोग और नेटो को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि दीज थ्री आर द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। अगर ये तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग आईटी की टेक्नोलॉजी है इनके पास, यूरोप और अमेरिका से स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंस है। और एशिया के खित्ते में अगर ये तीनों खिलाफ हो जाती हैं नेटो और अमेरिका के, तो एशिया में अमेरिका को अपने अड्डे भी उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन तो इंडिया की ही होगी। एशिया को अपने जो आप ये कह लें कि उनके जो आप नेवी के जो उनके बैरी बेड़े जो होते हैं, जो अपना फास्फोरस पे फिर रहे होते हैं जनाब, वो आप उसके अलावा आप ये कह लें कि रूस ईरान के दरमियान फिर रहे होते हैं, उन सब पे जो है भारत तो अगर रशिया की बात करें तो ताल्लुकात इनके बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहरी बेड़ा भी दिया गया है इंडिया को रशिया की तरफ से। तो फिर ट्रंप की कितनी अहमकाना हरकतें हैं और सोच है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको धमकाऊंगा, मैं पहले 500% टैरिफ का कहूंगा, फिर मैं 100% का टैरिफ दूंगा। मुझे लगता है करते करते कि चलो यार 0% पे आ जाओ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। देखिए बिल्कुल हो जाना है। उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फ़ैन है, वो ऑब्सेस्ड है उनकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो एक इमर्जिंग लीडर है, छोटे लेवल से उठ के आया हुआ। और ट्रंप की ये साइकी है कि ट्रंप जो खुददार लीडर होता है और वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। तो ट्रंप ज़ाती तौर पर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। अमेरिकन इंटरेस्ट में कुछ बयानात इस तरह के वो देता भी रहता है। और अगर ये रेक की धमकी दे देते हैं, अभी रेक जो है इस पर तो 2009 में भी बात हुई थी, एक लंबे अरसे से 15-16 साल से चल रहा है। इंडिया जिस तरह अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करता, इसी तरह इंडिया जो है वो चाइना पे भी ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है कि अगर इसमें अगर रशिया गारंटी देता है इंडिया को, तो फिर अगर ये रेक ट्रायोका बना लेते हैं तो फिर ये नेटो को नाको चने चबवा देंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि नेटो ने सोचा कि भाई चलो अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा तो साथ में जो 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी सैंक्शंस लगाएंगी साथ में मिलकर। लेकिन ये एक फैसला नाकाम फैसला साबित हुआ है और मुझे लगता है कि इस साल के सबसे बुखलाए हुए जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और अभी तो मेरे ख्याल में वो बीमार पड़ गए हैं, थोड़ा सा मैंने सुना है। देखिए मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि ये बाउला प्रेसिडेंट है, और ध्रुव राठे है, क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी जो है ना, वो भी कहता है कि मैड प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया अब सुपर पावर बन गया है। इंडिया किसी की धमकी से नहीं डरता और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अब बहुत मजबूत हो गई है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन ये नेटो वाले उछल रहे हैं, वो भी थोड़े दिन के अंदर लाइन पे आ जाएंगे। और दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन कंट्री को साफ बता दिया है कि इंडिया और इंडियन पब्लिक को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। अगर इंडिया को यूरोप से फायदा होगा तो इंडिया यूरोप के साथ डील करेंगे, और अगर इंडिया को रशिया से फायदा होगा तो इंडिया रशिया के साथ डील करेंगे। उसमें यूरोपियन कंट्री या अमेरिका कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब इंडिया अमेरिका के साथ डील करते हैं तब रशिया कुछ भी नहीं बोलता। तो इंडिया और रशिया की दोस्ती में अमेरिका को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।